हमारा वीर शहीद भाई ने अपने सीने पे गोली खा के अपने जान को कुर्बान कर दिए इन देश के लिए, तो आप समझ लीजिए कि यादव अपने लिए नहीं जीता है, यादव दूसरे के लिए जीता है। अरे यादवों से तो पूरा ब्रह्मांड हिलता है, यादवों से तो पूरा ब्रह्मांड हिलता है। ये हम नहीं कहते हैं, ये हमारा इतिहास बोलता है। लीजिए, आज भी हमारा समाज का बच्चा कॉरेक्स बेचता है, दारू बेचता है, स्कूल नहीं जाता है। ये सब आप लोगों का देन है, जो यहाँ से चुनाव जीत के जाते हैं, जो बिहार के गद्दी पे बैठे हुए हैं, जो सेंट्रल में बैठे हुए हैं। और यादव महासम्मेलन, जिसमें प्रिया यादव पटना से चल के सम्मेलन में भाग लेने आई थी, और सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है मैडम जी की, और मधेपुरा की धरती पर पहुँची है। सबसे पहले मधेपुरा की धरती पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहुँचे और कहीं न कहीं देखा जाए यादव समाज प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ कमियां रह ही जाते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जागरूकता की कमी है, ये इसमें हम कह सकते हैं शिक्षा की कमी है। जो सुदूर इलाका है मधेपुरा, जो कह सकते हैं रोम पोप का, मधेपुरा है गोप का, ये तो सुना ही होगा, सबने सुना है। ये हेडलाइन विदेश में भी छपा था कि रोम पोप का है, मधेपुरा है गोप का। हम लोग तो अभी बहुत बच्चे हैं, लेकिन फिर भी देखने को मिला, सुनने को मिला और सीखने को मिला। अभी जो स्थिति है, शिक्षा का बहुत अभाव है हमारा समाज में, अभी भी शिक्षा का बहुत अभाव है, और इस पे कोई काम नहीं कर रहा है, इस पे कोई काम नहीं कर रहा। हमारा समाज में बहुत बड़े योद्धा है, बहुत बड़े बड़े योद्धा है, अभी भी है। लालू यादव हो गए, बहुत सारे हमारे समाज के बड़े बड़े हस्ती है, लेकिन सब अपना राजनीति रोटी सेकते हैं। लेकिन शिक्षा की जब बात आती है कि हमारा समाज लाठी छोड़ के कलम कैसे पकड़ेगा, इस पे कोई बात नहीं करता है। ये मधेपुरा की धरती है, ये बीपी मंडल की धरती है, ये रास बिहारी बाबू की धरती है, ये भूपेंद्र नारायण मंडल की धरती है, और इस धरती के नाम से पूरा देश कांप जाता है। समझ लीजिए, उन लोगों के नाम से पूरा देश कांप जाता है। उस धरती पे कल यादव महासभा हुआ और पूरे देश से लोग मधेपुरा आए थे, तो समझिए कितनी बड़ी बात है। बहुत दिनों बाद मधेपुरा में यादव महासम्मेलन हुआ, जिसमें बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग आए थे। ऐसे ऐसे लोग को देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं यादव महासभा के आयोजक को, जिन्होंने इस तरह से कार्यक्रम किया। हम चाहते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम पूरे बिहार में हो, जो हमारा समाज कुछ सीखेगा, कुछ समझेगा। ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी का जो भाषण सुनने को मिला, जो हमको नहीं भी पता था हमारा इतिहास, वो भी हमको जानने को मिला। बहुत अच्छा लगा। हम धन्यवाद करते हैं पप्पू यादव जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर मधेपुरा की धरती पे यादव महासभा में वो आए। बहुत अच्छा लगा कि वो हमेशा से हम लोग के सपोर्ट में, युवाओं के सपोर्ट में खड़े रहते हैं, तो अच्छा लगता है। जिस तरह से लालू यादव जी खड़े रहते हैं, चरवाहा विद्यालय उन्होंने पढ़ने के लिए ही युवाओं के लिए खोल दिया था। तो ये कहीं ना कहीं आज की जो स्थिति है, ये हो गई रास बिहारी बाबू, बीपी मंडल, भूपेंद्र नारायण मंडल, लेकिन आज की जो स्थिति है मधेपुरा की, वो कहीं ना कहीं बहुत खराब है। इन लोगों ने जो यहाँ है वो इनको संजो के रखने का काम नहीं किया। कल जिस तरह से कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमारा मांग था अहिर रेजिमेंट। आज अब हम बता दे रहे हैं कि पूरे देश का जनगणना करवा लीजिए यादवों का, तो सबसे ज्यादा यादव की जनसंख्या होगी। आपने देखा है बिहार की जब जातीय जनगणना हुआ, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यादवों का हुआ, और पूरे देश में करवा लीजिएगा तो 100% हम श्योर है सबसे ज्यादा जनसंख्या यादवों की होगी। लेकिन जब रेजिमेंट बनने की बात आई, तो आज तक यादवों की रेजिमेंट नहीं बनी, अहीरों की रेजिमेंट नहीं बनी। तो ये दूसरे की कमी नहीं है, ये हमारी कमी है। ये हमारी कमी है कि हमारे अपने ही लोग, हमारे अपने ही समाज के लोग चुनाव जीतते हैं, यादवों की वोट से बनते हैं, और जब लोकसभा विधानसभा पहुंचते हैं तो वो हमारा हक और अधिकार की बात भूल जाते हैं। वो दूसरे की हक की बात करते हैं, वो दूसरे के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन जिन्होंने उसको बनाया वो बात नहीं करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं निरहुआ यादव का, हम धन्यवाद करते हैं निरहुआ जी का, जिन्होंने लोकसभा में रेजिमेंट की बात उठाई। कम से कम हिम्मत तो किया, साहस तो किया। तो वैसे ही जितने यादव सांसद है, जितने विधायक है, जितने मंत्री है, आज कम से कम थोड़ा भी कोशिश किए होते तो आज हमारा रेजिमेंट बन के तैयार हो गया होता। सबसे ज्यादा सीना पे गोली खाने वाले हमारा वीर
सैनिक यादव थे। सबसे ज्यादा सीना पे गोली खाने वाले हमारा वीर सैनिक यादव थे, जिन्होंने अपनी कुर्बानी पीठ पीछे गोली खाने के काम नहीं किया, जिन्होंने गोली और सही है वो सीने पे गोली खाया। लेकिन आज भी उसकी श्रद्धांजलि को नहीं दिया गया। क्या हम बात करें, किस यादवों की हम बात करें, किस सम्मेलन की हम बात करें जहाँ पे हमारा रेजिमेंट नहीं बना। अगर हम मान लेते कि चलो दूसरा का रेजिमेंट, गोरखा राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, अन्य सारे रेजिमेंट बना हुआ है, लेकिन यादव का रेजिमेंट नहीं बना हुआ है, इस पे कोई बात नहीं करता है, कोई नहीं बात करता है। अगर आप नेता से पूछ दीजिएगा तो लंबा लंबा डिंग हाँक देगा, लंबा लंबा डिंग हाँक देगा। हम यादवों के लिए ये किए हैं, हम यादवों के लिए वो किए हैं। अरे भाई, हम बता देते हैं जितने लोग यादव के नेता हैं, आप यादव को सबसे पीछे धकेल दिए हैं, ये आप समझ लीजिए। आज भी हमारा समाज का बच्चा फॉरेक्स बेचता है, दारू बेचता है, स्कूल नहीं जाता है। ये सब आप लोगों का देन है, जो यहाँ से चुनाव जीत के जाते हैं, जो बिहार के गद्दी पे बैठे हुए हैं, जो सेंट्रल में बैठे हुए हैं। यादव कितना बिहार में विधायक है, हो 53 की 55 को विधायक है। अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर आप कोशिश कर लीजिएगा हमारा रेजिमेंट के लिए, तो हमारा रेजिमेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ये आप समझ लीजिए। तो आज हम ऐलान करते हैं मधेपुरा की धरती से, वो हमारा हक है, वो हमारा अधिकार है। हमारे भाइयों ने गोली खाया है अपने सीने पे, इसीलिए हम अपना रेजिमेंट बना के रहेंगे। अगर नहीं बनने दीजिएगा तो हम अपना रेजिमेंट छीन के लेंगे, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। कल जिस तरह से मधेपुरा में यादव महासभा हुआ, बहुत अच्छा रहा। बहुत 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 धन्यवाद करते हैं वहाँ के आयोजक, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया, हमें बुलाया, वो सम्मान दिया। हमारा समाज का लोग जब हमें सम्मान करता है, वो हमारे घर के लोग हैं, तो बहुत गर्व महसूस होता है कि कहीं ना कहीं अभी भी हमारा समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो धरती पे जीवित है। ये तो कहावत है, जो अपने लिए जीता है वो मर जाता है, जो अपने लिए जीता है वो मर जाता है, और जो दूसरे के लिए और जो अपने समाज के लिए जीता है वो हमेशा जिंदा रहता है, हमेशा जिंदा रहता है। यही अभी यादवों की स्थिति सबसे खराब माना जा रहा है, क्योंकि हर तरफ से यादवों की तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिधर देखिए यादव 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 तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। तो ये यादव भाई को समझने की जरूरत है, हम टूटने वाले नहीं हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। हम देश में अच्छा संदेश देने का काम करते हैं, हम न्याय करने का काम करते हैं। और यादव ही एक ऐसा जाति है जो सभी को लेके चलने का काम करते हैं, A to Z को लेके चलने का काम करते हैं। यादव ही एक ऐसा जाति है जो वो अपने लिए नहीं जीता है, वो दूसरे के लिए जीता है। जिस तरह से हमारा वीर शहीद भाई ने अपने सीने पे गोली खा के अपने जान को कुर्बान कर दिए इन देश के लिए, तो आप समझ लीजिए कि यादव अपने लिए नहीं जीता है, यादव दूसरे के लिए जीता है। अरे यादवों से तो पूरा ब्रह्मांड हिलता है, यादवों से तो पूरा ब्रह्मांड हिलता है। ये हम नहीं कहते हैं, ये हमारा इतिहास बोलता है, ये हमारा इतिहास बोलता है। हम क्या हैं ये हमें सोचने की जरूरत है। हनुमान जी को नहीं पता था उसकी ताकत के बारे में, हनुमान जी को नहीं पता था उसकी ताकत के बारे में। उसको भी कोई आके बताया कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। तो वही चीज है, बहुत सारे यादव को ये नहीं पता है कि हमारे अंदर क्या शक्ति है, हमारे अंदर क्या पावर है। उसको जानने की जरूरत है, उसको जागरूक करने की जरूरत है कि यादव भी वो एक हस्ती है जो न्याय करने का काम करता है। वो गलत ट्रैक पे नहीं जाता है, गलत रास्ते पर नहीं जाता है। हम यहाँ मधेपुरा के युवाओं से कहना चाहते हैं कि भाई हाथ जोड़ के कहते हैं, लाठी छोड़ो, लाठी छोड़ो, कलम पकड़ो, और जो आरक्षण हमें मिल रहा है उस आरक्षण, बिना पढ़े तुमको आरक्षण नहीं मिलेगा, बिना पढ़े तुमको रोजगार नहीं मिलेगा। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं। पढ़ाई बिना सब कुछ अधूरा है। बस हम यही कहने के लिए मधेपुरा की धरती पे आए थे, और सभी युवा भाई यादव भाइयों से कहना चाहते हैं, एकजुट रहिए, संगठित रहिए। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, ये समझ लीजिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। फिर से हम तमाम मधेपुरा के युवा भाई और सभी नेतागण, सभी बुद्धिजीवी लोगों को हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे बुलाकर इतना मान सम्मान और हमें इतने बड़े मन से सम्मानित करने का काम किया, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही थी प्रिया यादव जी, जो पटना से चलकर कल जो है यहाँ पे यादव सभा सम्मेलन में भाग ली थी। और आप भी अपना कमेंट बॉक्स में अपना भी राय दें।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।